अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाइट। आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरी देखी थी जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे थे नई सीज़न की, जिसमें हम मटकियाँ वगैरह लगा रहे थे और आपको तरीक़ाकार बता रहा था कि कैसे मटकियाँ वगैरह लगाएंगे। तो उस वीडियो को आपने देखा 12 से 13 दिन हुए हैं, यानी कि मटकियाँ लगाए हुए 12-13 दिन हुए हैं, 15 दिन भी पूरे नहीं हुए और माशाल्लाह से अंडा भी आ गया। भाई इतनी जल्दी रिज़ल्ट, इतना अच्छा रिज़ल्ट जो है ना वो कैसे आया, क्यों कर आया, और आप लोगों को मटकी लगाने से पहले क्या क्या एहतियात करनी है और कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पे देख रहे हैं और फॉलो नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखें वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको जो है ना दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि भाई हमने जो मटकियां लगाई थी उनमें क्या हुआ, बर्ड्स ने उनमें नेस्टिंग वगैरह की भी है या नहीं की, वो सारा रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे कि काफ़ी, यानी 10 से 12 दिन हो गए हैं मटकियाँ लगाए हुए, तो अब जो है वो नेस्टिंग होनी चाहिए। तो वो सारा आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि क्या प्रोग्रेस रही। लेकिन उससे पहले एक अहम चीज़ जो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में नहीं बता सका, भूल गया बताना, वो आपको मैं बताता हूँ कि देखें, जब भी आप मटकी लगा रहे हैं अपने बर्ड के लिए, बर्ड को जब भी आप मटकी लगा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं नए सीज़न की, तो आपने किन चीज़ों का पहले ख्याल करना है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो क्या चीज़ है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है मेरे भाई कि आप लोग, सबसे पहली चीज़, आपके पैर बने हुए हों, ठीक है। आपके जो पैर हैं वो पहले से बने हुए हों, बॉन्डिंग उनकी हुई हुई हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो पैर, यानी कि इस सीज़न में कुछ पैर आपने सेलेक्ट किए कि यार इनकी मैं ब्रीडिंग कराऊंगा और इनको मटकियाँ लगाता हूँ, तो आपने अभी उनको पैर बनाया, उनको जोड़ा बनाया, वो जोड़ा बने नहीं है, उनको आपने केज में डाल दिया, वो बॉन्डिंग उनकी हुई नहीं है और आपने उनको मटकी दे दी। तो ये कभी भी नहीं करना। आपने पहले बॉन्डिंग करनी है अपने पेयर की। जो आप पेयर सेलेक्ट कर रहे हो इस सीज़न में ब्रीडिंग के लिए, उसकी पहले बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बॉन्डिंग होनी चाहिए। लेकिन इससे भी पहली चीज़ क्या है कि आपके पास सबसे पहली चीज़ तो ये कि डीएनए टेस्टेड बर्ड हो। यानी कि अगर आप एक मेल और एक फ़ीमेल को लगा रहे हो तो वो आपके पास डीएनए से टेस्टेड हुए हुए हों, आपको कन्फर्म हो कि ये मेल फीमेल है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने उनको बॉन्डिंग करनी है, यानी कि अगर आप किसी पेयर को मटकी लगाने लगे हो, उससे भी पहले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले आपको वो पेयर बॉन्ड हुए हुए हों आपके, यानी कि आपने उनकी बॉन्डिंग कर लेनी है। और बॉन्डिंग कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भाई आपने दोनों पेयर को साथ रखा हुआ है, महीने से 1.5 महीना हो गया, आपको 20-25 दिन हो गए और आप देख रहे हो कि उनकी बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। उनकी बॉन्डिंग की निशानियाँ क्या हैं कि वो एक दूसरे को खुजा रहे होंगे और एक दूसरे को जो है वो फूड खिला रहे होंगे, तो ये आपको नज़र आ जाता है कि इनकी बॉन्डिंग हुई हुई है। लेकिन अगर बॉन्डिंग नहीं हो रही है आपकी पेयर की, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मेल को अलग केज में रख दें, फीमेल को अलग केज में रख दें। 15-20 दिन, 10-15 दिन अलग रखा हुआ आपने। अब फीमेल को उठा के जिस केज में मेल है उस केज में आपने छोड़ना है। थोड़े दिन में जो है ना इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। यानी ये प्रोसेस करने में आपको महीना, 1.5 महीना लग जाएगा। तो जब आपको लगे कि भाई इनकी बॉन्डिंग हो गई, फिर आपने मटकी देनी है। अगर आपने पहले से इनको मटकी दे दी तो उसका नुकसान ये होगा कि फ़ीमेल जो है ना वो तो मटकी देखेगी, वो हीट पे आएगी, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें खिला रहे होगे, वो हीट पे आएगी, वो जाके अंडे देना शुरू कर देगी, जबकि उनकी बॉन्डिंग नहीं हुई होगी। अगर बॉन्डिंग नहीं हुई होगी तो वो मैटिंग नहीं करेंगे। अगर मैटिंग नहीं होगी तो अंडा जो है इनफर्टाइल आएंगे, आपके फर्टाइल एग्स नहीं आएंगे। तो फर्टाइल एग लाने ना हमें, भाई हमें तो ब्रीडिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है ताकि हमारे पास न्यू प्रोडक्शन आए। तो अगर फर्टाइल एग नहीं आएंगे तो बेकार हो जाएगा। तो अगर बॉन्ड हुआ होगा पहले से पेयर, तो वो जाहिर सी बात है वो मैटिंग करेंगे, उसकी वजह से एग आपके पास फर्टाइल आएगा। और अगर बॉन्ड नहीं होगा और आपने मटकियाँ दे दी तो उसका एक नुकसान ये भी होगा कि फ़ीमेल अंडे पे जाके देना शुरू कर देगी, बैठना शुरू कर देगी, और मेल जब मटकी के करीब आएगा तो उसको मारेगी, इवन कि उसको मार भी सकती है, जान से भी ज़ाया हो सकता है आपका मेल जो है ना। तो ये एक चीज़ का आपने ख्याल करना है। एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि डीएनए टेस्टेड होना चाहिए आपका बर्ड, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है भाई, मटकी लगाने से पहले, अच्छा जब आपने, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ
कि आप जब पेयरिंग कर रहे हो, किसी भी बर्ड की पेयरिंग कर रहे हो, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके बर्ड की एज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत अहम चीज़ है। अगर आपके बर्ड की एज 7 महीने हैं दोनों की, अगर मैं बात करूँ, आपने जो पेयर सेलेक्ट किया है कि इस सीज़न में मैं उससे ब्रीड लूँगा, वो 7 महीने 8 महीने का है, काम तो तब भी चल जाएगा, लेकिन आपका बर्ड कम से कम 11 महीने का होना चाहिए। 11 से 12 महीने, जितना 1 साल प्लस का हो तो और अच्छा है। कम से कम 11 महीने का आपका पेयर हो तो वो अडल्ट हो चुके होंगे, उनको चीज़ें समझ में आना शुरू हो चुकी होंगी। फिर आप उनको मटकी, और वो बॉन्डिंग भी हुई हुई उनकी, फिर आप मटकी दोगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। जैसा कि आपने मेरे शेड में देखा कि मैंने अभी मटकियाँ लगाई हैं। हालांकि होता क्या है, नॉर्मली जब आप मटकियाँ लगाते हो तो 10 से 12 दिन में वो पेयर उसमें आना जाना शुरू करता है, उसको एक घर बनाना, घर समझना शुरू करता है, फिर उसमें नेस्टिंग करना शुरू करता है। इसमें 10, 15, 20 दिन लग जाते हैं। फिर वो जब उसका जो ना वो मैटिंग वगैरह भी करते हैं, फिर उसने एग लेइंग करनी है तो उसमें मज़ीद 10-15 दिन का टाइम लगता है। यानी मटकी लगाने से लेके एग आने तक के टाइम में आपके पास 1.5 महीना 2 महीने का टाइम लग सकता है। लेकिन जब आपके पेयर पहले से अडल्ट हुए हों, यानी कि टाइम कंप्लीट हुआ हुआ, उनकी एज कंप्लीट हुई हो, कम से कम 11 महीने के हुए हों, तो वो समझ लें रेडी टू ब्रीड है। उनको बस मटकी देनी है, उनको आसरा देना है आपने, और उन्होंने लेइंग करना शुरू कर देनी है। यही मैंने किया अपने बर्ड्स के साथ कि मैंने इनको पिछले साल दिसंबर में जो ना इनको मैंने समझ लें दिसंबर में मैंने ये रखे हैं बर्ड्स, और दिसंबर में जब रखे ये 2-3 महीने के प्लस के थे ये बर्ड। ठीक है, तो करते करते अब इनकी एज 1 साल प्लस है, तकरीबन 1 साल भी नहीं तो इसमें से कुछ ना कुछ ऐसे भी बर्ड हैं जो 11 महीने प्लस के हैं, कुछ ऐसे भी जो 1 साल प्लस के हैं, कुछ 10 महीने प्लस के हैं। तो ये पूरे मेच्योर हो चुके हैं, रेडी टू ब्रीड हो चुके हैं। अब इनको बस मटकियाँ देनी है, इन्होंने नेस्टिंग करनी है और इन्होंने लेइंग करनी है। तो आप लोग अगर अच्छी बेहतर लेइंग चाहते हो, अच्छा सीज़न चाहते हो, तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके बर्ड की एज पूरी हो, फिर आप उनको मटकी दो, और वो पहले से यानी DNA टेस्टेड बर्ड हो, मेल फीमेल कंफर्म हो, उनकी एज पूरी हुई हो, आपस में बॉन्डिंग हुई हुई हो, फिर आपने ये सब कुछ हुआ हो, फिर आपने मटकी इनको देनी है। तो ये जो ना इंशाल्लाह ब्रीडिंग करेंगे, क्योंकि देखें सबसे पहला क्लच ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके बर्ड का जो पहला क्लच है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लच होता है।